मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो। कहा कि वज़ीर आज़म आप तो हिंदू हो, आपको इमाम की क्या ज़रूरत है, आपको मुअज्जिन की क्या ज़रूरत है। मुअज्जिन तो मस्जिद में चाहिए, मुअज्जिन और इमाम तो मस्जिद को चाहिए। आप तो वज़ीर आज़म हो, हिंदू हो, आप इमाम क्यों मांग रहे हो, आप मुअज्जिन क्यों मांग रहे हो। वज़ीर आज़म ने कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, मस्जिद का माइक बंद है, मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है, मस्जिद का माइक बंद है, मस्जिद में अजान नहीं होती है, अजान देने वाला मुअज्जिन नहीं है, मस्जिद में नमाज नहीं होती है, इमाम नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है और इसकी खूबसूरती में एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो, मंदिर का दरवाज़ा खुला रहे, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से अदा करूँगा ताकि इस हिंदुस्तान में मंदिर भी आबाद रहे, खुदा का घर मस्जिद भी आबाद रहे। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से खिताब करते हुए कहा कि तुम हिंदू करके हिंदू से मुसलमान से झगड़ते हो और तुम मुसलमान समझ करके हिंदू से झगड़ते हो। याद रखो, मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि यानी हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा कैसा है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कबीर दास जी ने कहा, किसी भी हिंदू समाज के एक आदमी को खड़ा करो, वहाँ पर मुसलमान को भी ले आओ, मुसलमान से पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, तो बोलेगा जाने वाली है। मुसलमान से पूछो ये दुनिया जाने वाली है, तो बोलेगा हाँ ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू से पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो भी बोलेगा ये दुनिया जाने वाली है। तो कबीर दास ने कहा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, दोनों मानते हो कि ये दुनिया जाने वाली है, तो जाने वाली चीज पर फिर तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो। सुबह का वक्त था, खिड़की खोल करके राजा देख रहा था, मीरगंज के रोड को देख रहा था और दलित समाज का आदमी झाड़ू लगा रहा था। उसने झाड़ू लगाते हुए देखा, उसका काम खराब होने लगा। उसने कहा ये मनहूस है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा कि भाई मुझको फांसी क्यों दे रहे हो। कहा तुम मनहूस हो इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तुमको बादशाह ने देखा, बादशाह का काम बिगड़ने लगा, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उसने कहा बादशाह से मुलाकात करा दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उसके बाद फांसी पर चढ़ा दे। बादशाह के पास लाया गया तो उस गरीब ने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो। तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस आदमी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा रहे। कहा हम मनहूस क्यों हैं। कहा तुम्हारा चेहरा मैंने देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा। कहा हुजूर माफ़ कीजिएगा, मुझसे बड़े मनहूस तो आप हैं। तो बादशाह ने कहा वो कैसे। कहा हुजूर आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी जान तो बची हुई है, आपका जहान गया, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी तो जान जा रही है। अब फैसला कीजिए कि मनहूस कौन है। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया
न बाती, लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली जो पुड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली चौपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। बाज़ार में आप जलसा सुन रहे हैं, बाज़ार में आपकी दुकान खुलती है, बाज़ार में आप सौदा लेने के लिए आते हैं। दुकानदार को भी तरक्की चाहिए, ख़रीदार को भी तरक्की चाहिए। तरक्की का राज मैं बता रहा हूँ। अगर अंबानी के बराबर नहीं होंगे तो अंबानी से कम भी नहीं होंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। करना क्या है वो इसका ध्यान से सुनिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। दो बात को याद रखिए। आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। लोन पर पैसा उठा करके घर बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, इसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। लोन पर पैसा मत लीजिएगा, ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा। LIC की किस्त मत डालिएगा, 40 साल होते होते 17 नस्ल आपकी तबाह हो जाएगी। ये जो दुबई है, यहाँ पर सड़क पर, दुबई में सड़क पर, बीच सड़क पर 8 लाख कार छोड़ करके लोग भाग गए। 8 लाख कार, एक कार नहीं, 1000 कार नहीं, 1 लाख नहीं, 8 लाख कार दुबई में लोग सड़क पर छोड़ करके भाग गए। क्यों? किस्तें डालने के लिए पैसा नहीं था और कंपनी खून चूस रही थी। सोचा कि जान है तो जहान है, कार छोड़ करके ही भाग गए। आपका तो बिहार है, हर तरफ से कंगाल है। हम लोग को सैलाब अलग तबाह करता है, तूफान अलग बर्बाद करता है। आप जाइए जहाँ पैसा छपता है, बेंगलोर, 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। किराया का मकान छोड़ करके भाग गया। LIC पर पैसा डाला था, लोन पर पैसा उठाया था, वो लोग दूहते रहे ढेनू गाय की तरह। और यहाँ दूध ख़त्म हो गया, खून निकलने लगा। अब सोचा कि खून के आंसू क्या रोएंगे। 1 महीने में 3 लाख लोग लोन की वजह से, सूद की वजह से बेंगलोर जैसे शहर को छोड़ करके भाग गए। अमेरिका से बड़ा सुपर पावर कोई है? लेकिन आज अमेरिका का दिवालिया निकल गया। चाइना आगे चला गया, अमेरिका पीछे हो गया। जानते हैं क्यों? चाइना तिजारत करता था, कारोबार करता था, और अमेरिका सूद पर पैसा दिया करता था, सूद खाता था। सूद खाने और कमाने के नतीजे में 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया। आसमान की बुलंदी से ज़मीन की पस्ती पर आ गया, और चाइना ज़मीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर चला गया। आप बैंक में जब जाइएगा तो वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है 48 महीना सिंगल जमा कीजिए, डबल देंगे। तो दाढ़ी टोपी रख कर के झोला में पैसा लेकर के जा रहे हैं।
कुछ करना धरना ना पड़े, चट मंगनी पडबिया। गए बोरा में पैसा ले करके गए, 10 लाख रुपया जमा करते रहे 48 महीने। सोचा कि झोले में पैसा जमा किया है, बोरे में पैसा लेकर के आए। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब गए मोच पर ताव दे करके पैसा लेने के लिए, तो देखा कि मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी हाथ धो बैठे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये लोग पटना जाने वाले नहीं है, सीधा रांची जाएंगे। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में, कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधा से ज़्यादा जलसा निकल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 12 बज जाने के बाद आप लोग इतना ताज़ा दम जलसे को सुनेंगे। मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटों के लिए, अल्लाह इनको नौकरी अता फरमाए, जायज़ रोज़गार अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख कर दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक मारने वाले इस मजमा में ज़्यादा लोग हो गए। मैं जिस बेदारी के लिए गल्ला फाड़ रहा था, माशाअल्लाह मजमा उतना बेदार हो चुका है। शराब के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मगर अमल नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में अमल नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। 1956 ईस्वी की रिपोर्ट है। फ्रांस ने बताया मुहर्रम में जो जवान दारू पीता है, जनवरी के जश्न में जो जवान दारू पीता है, दारू पीने की वजह से पहले बीमार पड़ता है, फिर बाद में उसको कैंसर लगने की वजह से मर जाता है। एक साल में 2000 जवान दारू से बीमार होकर के मर जाते हैं। 1977 ईस्वी की रिपोर्ट है अमेरिका की। 3 करोड़ 87 लाख लोग एक साल में बीमार होते हैं। बुखार की वजह से कम बीमार पड़ते हैं, करोड़ों लोग दारू पीने की वजह से बीमार पड़ते हैं। 80% जवान दारू पीने के बाद मैदान हारता है, और जब होश आता है तो खुदकुशी कर लेता है, ट्रेन की पटरी से कट करके मर जाता है, फांसी के फंदे से लटक जाता है। और पागल होने वाले जवान की तादाद दारू पीने की वजह से 75% है। दारू से पहले माला माल था, दारू पीने के बाद कंगाल हो गया 79% जवान। जेल गया नहीं था, दारू पीने की नतीजे में चोरी किया, चमारी किया, जेल गया। 74% जवान दारू पीने की वजह से जेल जाता है। एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मार्केट है, यहाँ पर मुर्गी का गोश्त ख़रीदने के लिए लोग आते। आप जुमेरात के दिन और इतवार के दिन इसी मीरगंज में आइए, मुर्गी का गोश्त ख़रीदिए, सिर्फ 2 बोटी।
2 बोटी खरीद करके ले जाइए। ये पानी की बोतल है, पकड़ाइए हाथ में। ये पानी की बोतल है। जो गोश्त की बोटी आपने मिर्गन में ख़रीदा, पानी की एक बोतल में उस बोटी को डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और शराब की एक बोतल ख़रीद करके लीजिए, और दूसरी बोटी जो गोश्त की है, गोश्त का जो टुकड़ा है वो शराब की बोतल में डालिए और 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद आप देखिएगा, जिस गोश्त के टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा कल था वैसा आज रहेगा। लेकिन जिस गोश्त के टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है, उसको 3 दिन के बाद देखिए, उसका रंग ऐसा बदलेगा जैसे चर्बी का रंग होता है। जब आदमी गिलास शराब पीता है तो दिल के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, सांस रुक जाती है। रुकने के नतीजे में जवान का फेफड़ा काम नहीं करता, सिंगल फेफड़े पर आ जाता है, और शराब पीने के नतीजे में यही जवान दुनिया छोड़ करके चला जाता। आपके घर में कच्चा अंडा होगा। अब ये जाड़े का मौसम आया है, लोग अंडा उबाल करके खाते हैं। जाड़े का मौसम आ गया, लोग सुबह सवेरे अंडा उबाल करके खाते हैं। कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे पक जाएगा जैसे आग पर अंडा पकता है। कल तजर्बा करके देख लीजिए, शराब के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। इससे अंदाज़ा कीजिए कि शराब के अंदर कितनी आग है। कच्चा अंडा जाता है, पक जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। अगर शराब से बचना चाहते हैं तो एक काम है, सिर्फ एक काम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डरना नहीं है, 7 खून माफ़ है। एक काम आपको करना है अगर शराब से बचना है। शराब को अपना दुश्मन समझिए, उसी दिन आपकी शराब छूट जाएगी। पादरी साहब ने लोगों से कहा, अगर शराब छोड़ना चाहते हो तो शराब को दुश्मन समझो। तो मुरीद खड़ा होकर के बोला, हुजूर कल ही तो आपने कहा था दुश्मन से मोहब्बत करो, आज कह रहे हैं कि दुश्मन से नफ़रत करो। तो पादरी ने कहा, यार मोहब्बत करने के लिए मैंने कहा है, लेकिन मोहब्बत में निगलने के लिए नहीं कहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और अपने पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझे को, क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको, क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए। मजमा अपनी जगह पर सलामत है, लोगों को सर्रा बागा लग गया है बैठते बैठते, तो वो अपना सर्रा बागा छुड़ाने के लिए खड़े हुए। लेकिन माशाअल्लाह जलसा देखने वाले आए, देख कर के चले गए, जलसा सुनने वाले बैठे हैं। मैं तो लोकल मुकर्रिर हूँ, कल भी आपको सुना दूँगा, लेकिन जिसका टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल से टाइम मिलता है, और आप लोग खुशनसीब थे, आपका उनका टाइम मिल गया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी वो बाकी हैं। अगर उनका बयान सुने बगैर आप चले गए तो आपका जलसा बासी हो जाएगा, बाहर के लिए लोगों के लिए नहीं रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब तक वो आ ना जाए, उनका बयान हो ना जाए, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सिर्फ 2 पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। माँ बाप के हवाले से और पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाए।
ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी के नीचे आप घर में देखेंगे तो बिच्छा निकलता है, चौकी हटाएंगे तो बिच्छा निकलता है। उस बिच्छे को जो भी देखता है जूता चप्पल से मारता है। गुलसिता में इसका राज लिखा है। उस बिच्छू ने काटा नहीं है, फिर भी बच्चा भी उसको जूते से मारता है, बूढ़ा भी जूते से मारता है। जानते हैं क्यों? जब वो बिच्छू अपनी माँ के पेट में था, उसकी माँ ने उसको संभाले रखा। जब वो बड़ा हो गया तो अपनी माँ के पेट को फाड़ करके वो बाहर निकल गया।